आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह किस्सा मेरे साथ आज से करीब 3 साल पहले हुआ था, क्योंकि उस समय मैं शहर से घर लौट रहा था और मेरे गांव का नाम राजवास है। दुख की बात यह थी कि मेरे गांव तक पहुंचने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं थी, जिस वजह से मुझे बस का लंबा सफर तय करना था। शहर में मेरी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। जब मैं उस बाबा के पास पहुंचा और मैंने अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया था, बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए काफी अच्छा गुजरने वाला है। खैर, उस वक्त हाथ दिखाकर मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया, मगर मस्ती मजाक करने में और बाहर घूमने फिरने में मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे तुरंत निकलना चाहिए तो मैं सीधा बस स्टैंड पर पहुंच गया। शाम के करीब 8 बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में 8 बजे के करीब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, और कुछ ऐसा ही था। बस स्टैंड पर अभी मैं बस का इंतजार ही कर रहा था, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी बस का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन कुछ भी करके घर तो पहुंचना ही था। तभी मुझे उस अंधेरी नगरी में 2 लाइटें दिखाई देने लगी, जिनकी रोशनी सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थी। और ठीक से देखने पर मैंने पाया कि यह तो मेरे ही गांव में दाखिल होने वाली बस थी। लेकिन आज इस बस का रंग एकदम काला नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी बस का ऐसा रंग नहीं देखा जो हमारे गांव के रोड पर चलती हो। और वो बस हमारे ही करीब आकर रुकी, क्योंकि मैंने देखा कि उस बस के आगे मेरे गांव का नाम लिखा हुआ था। मेरे अलावा उस बस स्टैंड पर सिर्फ एक यात्री नजर आ रहा था। फिर हम दोनों बस के अंदर चढ़ गए। जब हम बस के अंदर पहुंचे तो हमें काफी सारे लोग नजर आए। मैं बस की आगे वाली सीट के बेहद करीब चिपक कर बैठ गया और वह मेरे साथ मौजूदा यात्री बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट के बेहद करीब चिपक कर बैठ गया। जब पहले मैंने उस आदमी से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि हम दोनों को एक ही गांव में उतरना है। सर्दियों के इस मौसम में कंबल की गर्मी ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिस वजह से मुझे नींद के झटके आने लगे और फिर मैं सब कुछ भूलकर आगे वाली सीट के ऊपर ही सो गया। बस इस समय एक घने जंगल के अंदर से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ जैसे ही सूखे पत्ते बस के नीचे आ रहे थे तो उनकी आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर जब मैंने अपने सर को ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि मेरे सामने मुझे सिर्फ बस ड्राइवर ही नजर आ रहा था। बाकी की पूरी बस बिल्कुल सन्नाटे में थी। इसी बीच मैं अपनी सीट से उठा और तुरंत ही उस ड्राइवर के पास पहुंच गया और बोल पड़ा, अरे भाई साहब, इस बस में बैठे सारे यात्री अचानक कहां चले गए? लेकिन उस ड्राइवर ने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत ही ठंडा था, मानो वह बर्फ की कोई सिल्ली हो। पहले तो उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं उस पर चिल्लाते हुए बोल पड़ा, अबे बहरा है क्या बुढ़े? शायद मेरे इसी तरह के बर्ताव की वजह से वह एकदम से पीछे पलटा तो मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, जिसे देखकर अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यह मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ अंतिम यादें हैं। क्योंकि मैंने पाया कि उस ड्राइवर का सर पूरा पीछे घूम गया है और वह कुछ ही पलों में मुझे अपने सामने की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देने लगा, और उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू भी मौजूद था। और देखते ही देखते उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस धारदार खंजर को मेरे सीने में दाग दिया, जिस कारण दर्द के मारे मैं जोर से चिल्ला उठा और उसके साथ ही मेरी आंखें भी खुल गईं। तो मैंने देखा कि मैं उसी बस के अंदर बैठा हुआ था, यानी कि यह मेरा बहुत ही बुरा सपना था। फिर मैं जोर जोर से हाँफता हुआ बस के अंदर अपनी तिरछी नजरों को घुमाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे बगल में वही आदमी बैठा हुआ है जिसके साथ में इस बस के अंदर चढ़ा था। और उस आदमी के हालचाल भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसका शरीर भी एकदम डर के मारे थर थर कांपे जा रहा था। और फिर जब मेरी नजर बस से बाहर की तरफ पड़ी तो मैंने एक गांव का नाम पढ़ा। उस गांव का नाम था
आदर्श नगर। इस गांव के बारे में मैंने पहले भी काफी सुना था। लोगों का मानना था कि इस गांव के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है। खैर, अभी तक तो मैं यह बात भी नहीं जान पाया कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें मेरे समझ से बिल्कुल बाहर थीं। मुझे तो इस गांव का नाम भी ठीक से मालूम नहीं था, मगर अब वह बगल में बैठा हुआ आदमी एक दबी और डरावनी आवाज में बोल पड़ा। भाई साहब, अब हम दोनों मौत के चंगुल में फंस चुके हैं। आप नहीं जानते, लेकिन यह बस अब कभी नहीं रुकेगी। मुझे उस आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैं उस आदमी के अलावा किसी और से सवाल कैसे पूछता, क्योंकि पूरी बस के अंदर मेरे अलावा वही शख्स नजर आ रहा था। अब मैं उस ड्राइवर के पास जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी रूह कपकपा देने वाले सपने में उसको ही देखा था। इस वक्त मैं बस से नीचे कूदने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ कि उस बस का दरवाजा बहुत ही जोर से बंद हो गया। फिर मैंने उस बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी नहीं खुला। तभी उस बस के अंदर से काफी लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस बस के अंदर काफी लोग बैठे हुए हों, लेकिन बस के अंदर तो हम 3 लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर बोलने की आवाज कैसे सुनाई दे रही थी? लेकिन तभी उस गहरे सन्नाटे से भरी रात में उस बस के अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, और यह आवाज बस के बिल्कुल अंदर से आ रही थी। लेकिन इसी बीच मेरी नजर एक खिड़की पर पड़ी, जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा थी, और शायद मैं इस खिड़की से नीचे कूद सकता था। तभी मैं चुपके से सीट के नीचे छुप गया और सारी सीटों के नीचे से उस खिड़की तक पहुंच गया, क्योंकि यह बात मुझे अच्छी तरीके से याद थी कि जब मैं पहली बार उस बस के दरवाजे के पास पहुंचा था तो वह दरवाजा बहुत ही जोर से बंद हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मेरी इस बस से निकलने की यह आखिरी उम्मीद खत्म ना हो जाए। हालांकि मुझे अब भी ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे जोर जोर से हाँफ रहा है। तो मैं धीमे धीमे पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ इस बस में दाखिल हुआ था। फिर उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली, और तभी बस भी थोड़ी धीमी रफ्तार में हुई। यानी कि यह सही मौका था वहां से निकलने का। मैंने तुरंत ही नीचे कूदना बेहतर समझा, और फिर मैं उसी वक्त सही मौका देखकर बस से नीचे कूद गया, और मेरे साथ साथ वह आदमी भी नीचे कूद गया। फिर मैंने उस आदमी को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमने एक नजर उस बस के ऊपर डाली तो मैंने देखा कि अब वह बस आग की लपटों के अंदर पूरी तरीके से घिर चुकी थी। मगर मैंने उस आदमी को अपने पीछे पीछे आने को बोला, और फिर मुझे बाएं दिशा की तरफ एक मोड़ दिखा। उस वक्त किसी भी तरह मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे उस मोड़ की तरफ एक बल्ब की रोशनी दिखाई दी, और वह शख्स अभी भी मेरे साथ ही था। फिर जब हम लोग उस बल्ब के पास पहुंचे तो हमने पाया कि यहाँ पर हमें जिस बल्ब की रोशनी इतनी देर से दिखाई दे रही थी, यह कोई घर नहीं बल्कि सुनसान इलाके से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान था, और शायद इसको भी बंद कर दिया गया था। अब ठंड के कारण मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। हमें वहां किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। खैर, फिर भटकते भटकते हम लोग एक भट्टी के पास पहुंच गए, जहां एक लंबी चौड़ी दीवार हमें दिखाई पड़ रही थी। शायद ये इस जगह का अंतिम छोर था, क्योंकि आगे की तरफ एक ही रास्ता निकल रहा था, और उसी तरफ से कुछ कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से हम दोनों ने उस तरफ चलना ही बेहतर समझा। और फिर हम दोनों उस दीवार के दूसरे छोर पर पहुंचे तो हमने पाया कि वहां एक जोरदार रोशनी दिखाई पड़ रही थी, और वह आवाजें वहीं से आ रही थी। और जब मैं उस आदमी के साथ उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मजदूर लोग काम कर रहे थे। और फिर मैं उस आदमी के साथ उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया, और वहां जाकर पहले तो मैंने थोड़ा पानी पिया, और फिर उसके बाद मैंने वहां के मैनेजर से बात की। और फिर हमें पता चला कि 5 साल में सिर्फ एक बार वह बस इस गांव का सफर करती है। कहते हैं कि उस वक्त जो भी उस बस के अंदर बैठा हुआ होता है
वह बस उसे आग के लपटों से खत्म कर देती है। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप उस गांव से गुजरने से पहले ही बस से नीचे कूद गए, जिस वजह से आप अपनी जान बचा पाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।